अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ख्वाबों की दुनिया एक ऐसी पुरस्रार हकीकत है जिसका ताल्लुक बराह रास्त हमारी रूह और हमारी ज़िंदगी के पोशीदा पहलुओं से होता है। इंसानी ज़िंदगी में ख्वाब महज चंद ख़याली तस्वीर का मजमुआ नहीं होते, बल्कि बसा औक़ात ये आने वाले हालात की निशानदेही करते हैं या इंसान को उसके बातिन की कैफियत से आगाह करते हैं। आज हम एक ऐसे ख्वाब के बारे में बात करेंगे जिसे देखकर अक्सर लोग खौफज़दा हो जाते हैं और उनके दिलों में वसवसे पैदा होने लगते हैं। वो ख्वाब है जनाजा देखना। आम तौर पर जब कोई शख्स ख्वाब में जनाजा देखता है तो वो उसे मौत की अलामत समझकर परेशान हो जाता है, लेकिन ख्वाबों की ताबीर के इल्म में हर नज़र आने वाली चीज़ का मतलब वो नहीं होता जो बज़ाहिर दिखाई देता है। जनाजे का ख्वाब मुख्तलिफ हालात और कैफियत के एतबार से मुख्तलिफ ताबीरें रखता है। कदीम व जदीद माहिरीन ताबीर और आइम्माए किराम ने इस हवाले से जो तफसीलात बयान की हैं वो बहुत गहरी और बसीरत अफरोज़ हैं। ख्वाब में जनाजा देखना उमूमी तौर पर एक ऐसी तब्दीली की अलामत है जो इंसान की ज़िंदगी में रूनुमा होने वाली होती है। बाज़ औक़ात ये ख्वाब इस बात की तरफ इशारा करता है कि ख्वाब देखने वाला किसी बड़े ओहदे या मनसब पर फायज होने वाला है या उसे लोगों में इज्जत व शोहरत हासिल होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपना ही जनाजा देखे और देखे कि लोग उसे उठाकर ले जा रहे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि उसे बुलंद मुकाम हासिल होगा और वो बहुत से लोगों पर हुक्मरानी करेगा या लोग उसकी पैरवी करेंगे। ताहम इस ताबीर का दारोमदार इस बात पर भी है कि जनाजा उठाने वाले लोगों का रवैया कैसा है। अगर लोग खुशी से जनाजा उठाए हुए हैं तो ये खैर व बरकत की निशानी है, लेकिन अगर लोग इस जनाजे को नापसंद कर रहे हैं या जनाजा उठाने वाला कोई नहीं है तो ये दुनियावी मामलात में नुकसान या तन्हाई की तरफ इशारा हो सकता है। एक और आम सूरत यह है कि इंसान किसी नामालूम शख्स का जनाजा देखे। अगर आप ख्वाब में किसी ऐसे शख्स का जनाजा देखते हैं जिसे आप नहीं जानते, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में किसी पुराने सिलसिले का खात्मा हो रहा है और एक नया बाब शुरू होने वाला है। ये ख्वाब सफ़र की अलामत भी हो सकता है। कहा जाता है कि नामालूम जनाजा देखना कभी कभी रिस्क में इजाफे या गैर मुतवक्का कामयाबी की नवीद भी लाता है, लेकिन अगर जनाजा किसी बाजार या हुजूम वाली जगह से गुजर रहा हो तो ये इस जगह के लोगों के दरमियान मुनाफिकत या किसी ऐसे मामले की निशानदही करता है जिसमें लोग हक़ को छुपा रहे हों। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अगर कोई देखे कि जनाजा ज़मीन पर पड़ा है और उसे उठाने वाला कोई नहीं, तो ये इस बात की अलामत है कि ख्वाब देखने वाला कैद व बंद की सहूबतें उठा सकता है या किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। जनाजा उठाने के हवाले से भी मुख्तलिफ ताबीरें मौजूद हैं। अगर आप ख्वाब में खुद को किसी का जनाजा उठाते हुए देखते हैं तो ये इस बात की अलामत है कि आप किसी बाअसर या साहिब सरवत शख्स की खिदमत करेंगे या उसके ज़रिए आपको कोई दुनियावी फ़ायदा हासिल होगा। जनाजे के पीछे चलना भी एक अहम ख्वाब है। अगर कोई शख्स जनाजे के पीछे चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स की पैरवी कर रहा है जो साहिब इल्म या साहिब इख्तियार है। लेकिन अगर वो शख्स जिसका जनाजा है फासिक व फाजिर था तो ये ख्वाब देखने वाले के लिए तंबीह है कि वो गलत रास्ते पर चल रहा है। ख्वाब में बहुत से जनाजों को एक साथ देखना किसी इलाके में वबा, जंग या किसी बड़ी नागहानी आफत की तरफ इशारा हो सकता है, या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस मुआशरे में गुनाह आम हो गए हैं और लोगों को तौबा की ज़रूरत है। कभी कभी इंसान ख्वाब में देखता है कि जनाजा हवा में उड़ रहा है। ये एक बहुत ही ख़ास और मानी खेज़ ख्वाब है। इसकी ताबीर उमूमन किसी बड़े आलिम दीन, हुक्मरान या किसी बहुत मशहूर शख्सियत की वफ़ात से दी जाती है जिसका खला सदियों तक पुर नहीं हो पाता। अगर कोई औरत ख्वाब में अपना जनाजा देखे तो इसकी ताबीर उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हो सकती है। अगर वो कमवारी है तो ये इसकी शादी की अलामत हो सकती है, और अगर वो शादीशुदा है तो ये उसके घर के मामलात में किसी बड़ी तब्दीली या शौहर के साथ ताल्लुकात में किसी उतार चढ़ाव की निशानदही करता है। जनाजे पर रोना भी एक अहम पहलू है। अगर कोई ख्वाब में जनाजे के पीछे रो रहा है लेकिन आवाज़ बुलंद नहीं है तो ये गमों से निजात और दिली सुकून की अलामत है। लेकिन अगर रोना, पीटना और बैन करना शामिल हो तो ये किसी बड़ी मुसीबत या परेशानी का पेशखेमा हो सकता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो मुर्दा है और उसे गुस्ल दिया जा रहा है और कफन पहनाया जा रहा है, तो ये इस बात की अलामत है कि उसका दीन कमज़ोर हो रहा है, लेकिन उसकी दुनियावी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। यानी वो दुनिया के मालो दौलत में मगन होकर
آخرت کو بھول سکتا ہے۔ یہ خواب دراصل ایک بیداری کا پیغام ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی روحانی حالت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی دیکھے کہ وہ قبر میں اتارا جا رہا ہے تو یہ اس کے لیے فکر آخرت کا پیغام ہے، یا پھر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کسی ایسے معاملے میں ملوث ہے جہاں اسے گھٹن کا احساس ہو رہا ہے۔ خواب میں کسی زندہ انسان کا جنازہ دیکھنا بھی ایک عجیب تجربہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کا جنازہ دیکھتے ہیں جو حقیقت میں زندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی عمر دراز ہوگی یا اس کے اور آپ کے درمیان تعلقات میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ کبھی کبھی یہ خواب اس شخص کی ترقی یا اس کے مقام و مرتبے میں اضافے کی علامت بھی ہوتا ہے۔ خوابوں کی تعبیر میں وقت اور کیفیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اگر یہ خواب صبح کے وقت دیکھا جائے تو اس کے پورا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ جنازے کا خواب دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، اور اگر اس کے دل میں کسی قسم کا خوف پیدا ہو تو اسے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اسلامی روایات میں خوابوں کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے ان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ جنازے کا خواب ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہر چیز کو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ یہ خواب کبھی کبھی انسان کو گناہوں سے توبہ کرنے اور نیکی کی طرف راغب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کا جنازہ بہت عزت و احترام کے ساتھ اٹھایا گیا ہے اور بہت زیادہ لوگ اس میں شریک ہیں، تو یہ اس کی نیک نامی اور اس کے اچھے انجام کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس اگر جنازہ اکیلا ہے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، تو یہ تنہائی اور دنیاوی ناکامی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ خواب میں جنازہ دیکھنا ہمیشہ موت کی خبر نہیں ہوتا، بلکہ یہ زندگی کے مختلف پہلوؤں، معاشرتی مقام، سفر، توبہ اور تبدیلی کی علامت ہوتا ہے۔ جب بھی آپ ایسا کوئی خواب دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگیں، اور اگر خواب برا لگے تو بائیں جانب 3 بار تھونک دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اپنے خوابوں کو ہر کسی کے سامنے بیان نہ کریں، بلکہ صرف ان لوگوں سے ذکر کریں جو صاحب علم ہوں اور آپ کے خیر خواہ ہوں۔ خواب کی تعبیر ایک وسیع سمندر ہے، اور اس میں ہر انسان کے انفرادی حالات کی بنیاد پر تعبیر بدل سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خوابوں سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں اچھے خواب دکھائے اور ان کی بہترین تعبیریں ہمارے حق میں فرمائے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور یہاں نظر آنے والے اشارے ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی فراہم کرتے ہیں، بشرطے کہ ہم غور و فکر کرنے والے ہوں۔ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں اور ہر حال میں